Hello everyone and welcome again in Pratap classes. Today we are going to study the very first chapter of grammar book, that is sentence, in which we shall study about various types of sentence. इस वीडियो में हम ग्रामर के पहले चैप्टर जिसका नाम सेंटेंस है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम सेंटेंस के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी आते हैं. So without wasting the time, let's study about it. Before explaining this chapter, you are requested to keep a copy with pen. When you understand that this point is important for you, you can note down. If you want to make notes, you can write here. You can write from here. Sentences are very important. It plays very important role in translation from Hindi to English, from active to passive, and to change direct speech into indirect speech. If once you understand that which type of sentence is that you can easily translate the Hindi word into English, active to passive. That plays very important role. So without wasting the time, let's study about it. First topic is sentence. Sentence, assertive sentence, second interrogative, third is imperative, fourth is optative, and fifth is exclamatory. exclamatory, exclamatory सेंटेंस. और ध्यान से पढ़ते हैं सेंटेंस है क्या. सेंटेंस जिसको कि हिंदी में हम वाक्य कहते हैं. ये वाक्य होता क्या है, तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words that makes complete sense is called sentence. Or we can say a sentence is a group of words. A sentence is a group of words that gives complete sense. देखो बाबू, सेंटेंस शब्दों के ऐसे समूह होते हैं जो पूर्ण भाव व्यक्त करते हैं. इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, और वी कैन से दैट अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. अब इसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा अगर देखें, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल अभी लिखा क्या, कि दे हैव बिन डूइंग देयर वर्क सिंस 2005, यानी कि वे 2005 ईस्वी से अपना काम कर रहे हैं. अब देखो यहाँ पे बाबू, दे एक वर्ड हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. यहाँ पे ये 8 जो वर्ड्स हैं, और यहाँ पे एक नंबर दिया है, 7 वर्ड्स और एक नंबर दिया है, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है. इसको पढ़ने के बाद हमको क्लियर मीनिंग मिल रहा है कि वे लोग अपना काम 2005 ईस्वी से कर रहे हैं. तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस है. और वहीं पे इसी एग्जाम्पल को मैं अगर दूसरे तरीके से लिखूं, जिसमें कि हैव डूइंग दे वर्क
since 2005 been full stop। अब बाबू यहाँ देखो, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, 5, 6, 7। अब इसमें कुछ छूट रहा है क्या? डे हो गया, हैव बिन हो गया है, डूइंग दियर छूट रहा है बाबू यहाँ पे, ये हो जाएगा दियर। अब ध्यान समझो, इस सेंटेंस को जो सिस्टमैटिक वे में सारे वर्ड्स लिखे गए थे उसको मैंने इधर उधर कर दिया, और जैसे ही मैंने इधर उधर किया यहाँ पे हैव डूइंग देवर सिंस 2005 बिन देयर, तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये आपका सेंटेंस नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अगर दूसरा मैं शॉर्ट एग्जांपल लूं, जैसे मैंने बोल दिया माय नेम इज, अब आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप रख लो, तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरा नाम जो भी है, आपने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा नाम ये है। अगर मान लो मेरा नाम ऋतिक है तो मैंने लिख दिया माय नेम इज ऋतिक, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है कंप्लीट सेंस दे रहा है और मेरा नाम ऋतिक है, मुझे कुछ समझ में आया। अगर इसी को मैंने ऐसे कर दिया, क्या जो भी आपका नाम है पहले उस नेम को मैंने पहले कर दिया, इज कर दिया, नेम कर दिया, और फिर यहाँ पे माई कर दिया। अब देखो, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो सेंटेंस जो होता है वो एक सिस्टमैटिक वे में वर्ड्स को रखते हैं जिसमें कि हमें कंप्लीट सेंस मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब देखो, अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिकली, जनरली। On the basis of synthesis or class, we can say that sentences are divided into 3 parts: simple, compound and complex। तो हमें उसके अनुसार नहीं पढ़ना है, हमें जनरली पढ़ना है कि सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो और फिर बारी बारी से देखते हैं कि सेंटेंसेस होते क्या हैं। अब यहाँ पे मैंने पहला हेडिंग बनाया, और किस चीज़ का? तो मैंने बना दिया पहला हेडिंग, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमारा पहला सेंटेंस जो आएगा वो क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, बहुत ध्यान समझना इसको। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस yes or no sense, yes or no sense is called assertive sentence। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कि यस सेंस मिले या फिर नो सेंस मिले, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखो एग्जांपल, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, क्या कि आई एम टीचिंग। अब देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, यस सेंस आ गया ना, यस सेंस आ गया, तो यहाँ पे ये हो गया यस सेंस, और इसी को हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, यहाँ पे मैं लिख दूँ आई एम नॉट प्लेइंग। अब देखो यहाँ पे नॉट लग गया, इसका मतलब सेंस कौन सा है? तो अभी आप लोग तुरंत समझ जाओगे सेंस कौन सा है। नॉट लग गया तो नो सेंस, और सेंटेंस कौन सा है बाबू? सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। यानी कि यस सेंस वाला भी असर्टिव सेंटेंस और नो सेंस वाला भी असर्टिव सेंटेंस। आपके पास रामबाण है, अगर आपसे कोई पूछता है दे आर गोइंग, सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव। दे आर नॉट कमिंग, सेंटेंस कौन सा है? तो वो भी है असर्टिव। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब देखो, ये जो असर्टिव है इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला हो जाता है अफर्मेटिव, और बाबू दूसरा हो जाता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव। अब देखो, अब यहाँ पे ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों किसके भाई हैं भाई? ये तुम्हारे असर्टिव के ही हैं। अब देखो, यहाँ पे असर्टिव जो है वो यस सेंस दे रहा था या नो सेंस दे रहा था, और यहाँ पे जो अफर्मेटिव है वो केवल और केवल यस सेंस ही देगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगा? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस
ओनली यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि द सेंटेंस which expresses only yes sense is called affirmative सेंटेंस। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल और केवल यस सेंस होता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने तमाम एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो आई एम टीचिंग। बाबू सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव। क्यों भाई? क्योंकि यस सेंस यहाँ पे दे रहा है, यस सेंस दे रहा है, ठीक है, यस सेंस तो दे रहा है, लेकिन असर्टिव में कौन सा है? तो असर्टिव में बाबू तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। यू आर स्टडिंग, अब देखो आप पढ़ रहे हो तो इसमें यस सेंस है, तो यस सेंस यानी कि असर्टिव। अब कोई डीपली पूछता है असर्टिव में कौन सा है, तो अफर्मेटिव। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आप नेगेटिव देख लो। यहीं पे अगर मैंने बी नंबर यानी कि नेगेटिव का बात किया, NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे यस सेंस था तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ओनली नो सेंस। यानी कि द सेंटेंस which expresses only no sense, आगे लगा देना, इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पे देख सकते हो बाबू क्या कि आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। तो आई एम नॉट प्लेइंग, यहाँ पे जो नॉट लग गया यानी कि सेंस कौन सा है? नो सेंस, और सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस का जो गेम है वो बिल्कुल हैंड्स की तरह है। कैसे? ये क्या है? तो बाबू हैंड। ये क्या है? तो ये भी हैंड है। अच्छा, अब ये हैंड में कौन सा हाथ है भाई? तो आप कहोगे कि राइट हैंड। ये कौन सा है? तो लेफ्ट हैंड। सेम वैसे ही अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, कौन सा? देखो माय नेम इज ऋतिक, या फिर आपका जो नाम है वो रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस कौन सा है? यस सेंस। तो सेंटेंस कौन सा हो गया? असर्टिव। अब असर्टिव में कौन सा है? तो केवल और केवल यस सेंस दे रहा है, यानी कि असर्टिव में कौन सा है बाबू? अफर्मेटिव। वैसे ही दूसरा अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम नॉट प्लेइंग, तो सेंस कौन सा है? नो सेंस। सेंटेंस कौन सा? असर्टिव। असर्टिव में कौन सा है? तो नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखो तमाम एग्जांपल मैं दे रहा हूं। यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, सेंस कौन सा है? यस सेंस। सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव। असर्टिव में कौन सा है? तो अफर्मेटिव। यू आर नॉट प्लेइंग, यहाँ पे सेंस कौन सा है? नॉट लग गया तो नो सेंस। सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव। असर्टिव में कौन सा है? तो नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखो अगर मैं इसकी नोट की बात करूं बाबू, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, और इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो एंड्स होते हैं, यानी खत्म होते हैं किससे भाई? तो फुल स्टॉप से। एंड्स विथ फुल स्टॉप, यानी कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो तुम्हारा फुल स्टॉप से खत्म होता है। देखो यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? फुल स्टॉप पे ही खत्म होते हैं। यानी कि असर्टिव सेंटेंस में आप पंक्चुएशन की तरह क्या लगाओगे? तो फुल स्टॉप लगाओगे। इतनी बात समझ में आई? असर्टिव क्लियर, ठीक। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सेंटेंस जब आप लिखते हो तो फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा। वो बात अलग है कि बीच में कहीं पे प्रॉपर नाउन आ जाए तो उस कंडीशन में आप कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हो, ठीक। आगे आते हैं, ये हमारा हो गया था असर्टिव सेंटेंस। अब अगर चाहते हो इसको लिखना तो आप लिख सकते हो, और सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि खूब बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद अपना नोट्स बनाते रहना। यू कैन टेक इट। ओके, अब आगे आते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो सेंटेंस का ही है, और सेंटेंस का जो दूसरा भाग है इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब ध्यान समझना, INTERROGATIVE
इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा में। इंटरोगेटिव सेंटेंस बाबू, इंटरोगेटिव सेंटेंस इट मीन्स यहाँ पे जनरली आप लिख सकते हो द सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, द सेंटेंस which is used to ask question is called interrogative sentence। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनका प्रयोग हम सवाल पूछने के लिए करते हैं उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पकड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। इट मीन्स अगर आप देख लेते हो किसी भी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क है तो वो तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं और ये क्वेश्चन बाबू दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक होता है यस और नो क्वेश्चन, यानी कि आप यहाँ पे यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कह सकते हो, और एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे दो हो गए, एक हो गया यस और नो क्वेश्चन और दूसरा हो गया WH वर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं देखो लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है कि आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हो, ठीक। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ध्यान समझना हो। यहां पे मैंने लिखा कि आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हो। तो यहां पे मैंने बताया था अभी कि क्वेश्चन मार्क अगर आपको दिखता है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के लास्ट में दिखता है तो वो तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दोनों में हमें क्वेश्चन मार्क दिख गया, इसका मतलब दोनों के दोनों कौन से हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव में यस और नो क्वेश्चन है कि WH वर्ड क्वेश्चन है, इसको हमें देखना है। तो आर यू ए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि यस और नो क्वेश्चन का आंसर हमें यस और नो से ही मिलेगा, अर्थात कि द क्वेश्चन हुज आंसर कम फ्रॉम यस और नो, वी कैन से दिस क्वेश्चन इज ऑफ यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस और नो से मिल जाए। अब मैंने आपसे पूछा आर यू ए स्टूडेंट, तो आप विद्यार्थी हो तो क्या कहोगे, यस। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो, तो जब भूखे रहोगे तो बोलोगे यस और नहीं रहोगे तो बोलोगे नो। आर यू मैड, नो। आर यू प्लेइंग, नो। आर यू स्टडिंग, यस। इन सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे यस नो से ही मिला, तो ऐसे क्वेश्चन को हम यस और नो क्वेश्चन कहते हैं। अब आता है अगला बात कि WH वर्ड क्वेश्चन क्या है। WH word question is the question whose answer comes from sentence instead of yes or no। अगर ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस और नो से ना आकर बल्कि किसी सेंटेंस से आता है तो उसे हम WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। अब कहोगे कैसे, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप यहाँ पे यस और नो नहीं बोलोगे। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप कहोगे आई एम गोइंग टू स्कूल, एक सेंटेंस बोले आप। उसके बाद मार्केट जा रहे हो तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर आप फिर से कोई दूसरा काम, जैसे मैंने बोल दिया व्हाट्स योर नेम, तो आप यस और नो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे माई नेम इज दिस। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो अगर आप खेल रहे हो तो बोलोगे आई एम प्लेइंग। अगर आप जा रहे हो कहीं तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू समवेयर एल्स। ऐसे करके आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप किसी न किसी सेंटेंस के प्रयोग से ही दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। अब देखो इसमें जो तुम्हारा यस और नो क्वेश्चन है, यस और नो क्वेश्चन ये जनरली एक्सिलियरी वर्ब से शुरू होता है, AUXILIARY, एक्सिलियरी वर्ब से शुरू होता है। जैसे क्या बाबू देखो, इज RM से शुरू होगा, वाज वर्ड से शुरू होगा, हैज हैव से शुरू होगा, शैल विल से शुरू होगा। अब बहुत ज्यादा हो गया, इट इज कर देता हूं, ठीक है, इनसे शुरू होगा। वहीं पे जो WH वर्ड क्वेश्चन होंगे ये WH वर्ड से शुरू होंगे, WH वर्ड से शुरू होंगे। जैसे बाबू व्हाट हो गया,
वेयर हो गया, वाई हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, इटीसी कर देता हूँ, ठीक है। इन सारे यानी कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको हम WH वर्ड क्वेश्चन कहेंगे, और जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला होगा उसे हम यस और नो क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि इनका आंसर यस और नो से मिल जाएगा और इनका आंसर किसी ना किसी सेंटेंस से ही हमें मिलेगा। अब इसमें नोट आते हैं बाबू। नोट क्या है? नोट ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स यानी कि खत्म होता है विथ किसके साथ बाबू? तो क्वेश्चन मार्क के साथ। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा। जैसे देखो जितने भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं सबके लास्ट में क्या है बाबू? क्वेश्चन मार्क है। तो आसानी से आप पकड़ सकते हो कि क्वेश्चन मार्क जिस सेंटेंस में लग गया वो तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इतनी बात समझ में आई? अब रिवाइज कर लेते हैं। असर्टिव सेंस कौन सा देगा? यस सेंस या फिर नो सेंस। उसके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कौन सा देगा? ओनली यस। नेगेटिव कौन सा देगा? ओनली नो। इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करोगे आप क्या पूछने के लिए? तो क्वेश्चन पूछने के लिए। पकड़ने का तरीका क्या है? इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इतनी बार समझ में आई? ठीक, अब आगे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। अगला आते हैं। अगला हमारा आएगा जिसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? तो आपने ऑर्डर का नाम सुना होगा, रिक्वेस्ट का नाम सुना होगा, कमांड का नाम सुना होगा। ये सारे वर्ड्स के नाम आपने सुने हैं और इन्हीं से मिलता है और उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। चलो अब इसका डेफिनेशन मैं बनाऊं। द सेंटेंस which expresses order, request, कमांड etc कर देता हूं। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, सजेस्ट हो, एडवाइस हो इत्यादि का बोध होता है उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल में अगर टीचर बोलते हैं स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो बाबू जो ये स्टैंड अप वर्ड है और स्टैंड अप किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है? तो स्टैंड अप ये एक्सप्रेस कर रहा है ऑर्डर को। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है क्लास में आप जाते हो पढ़ने के लिए और आपके पास पेन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप अपने फ्रेंड से पेन लेते हो, तो ऑर्डर देके थोड़ी जो कहते हो गिव मी पेन, ऐसे नहीं कहते हो। आप पोलाइटली वे में कहते हो कि प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसको आप इस तरीके से बोलोगे, प्लीज गिव मी या फिर काइंडली गिव मी योर पेन या फिर प्लीज गिव मी अ पेन, ऐसे आपने बोल दिया। यहाँ पे प्लीज का यूज हुआ यानी कि सेंस कौन सा है बाबू? रिक्वेस्ट का है। अब देखो, तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के नोट्स में आओगे तो नोट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? नोट नंबर फर्स्ट में आप देखोगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ यानी खत्म होता है, किससे खत्म होगा बाबू? एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये तुम्हारा फुल स्टॉप से खत्म होता है। अब दोनों एग्जाम्पल के लास्ट में देख लो, मैंने फुल स्टॉप का यूज किया है। दूसरा नोट ये कहता है कि इस इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में, यहां पे बाबू सेंटेंस लिखता हूं मैं, भूल गया था लिखना। इंपेरेटिव सेंटेंस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें हमें एक चीज देखने को मिलता है और वो हिडन यानी कि छिपा रहेगा। क्या? तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसको हम यू कहते हैं। यू क्या है बाबू? तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ये जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो मैं इसको बताऊंगा। प्रोनाउन, अब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है, ये इन दोनों के दोनों सेंटेंस में छिपा हुआ है। कहोगे कैसे? तो जैसे टीचर बोलते हैं
या फिर मैंने आपको बोला स्टैंड अप, खड़े हो गए, सिट डाउन, बैठ गए। अब देखो स्टैंड अप जब मैंने बोला तो कौन खड़ा होगा भाई? तुम, यानी कि यू स्टैंड अप। अब अगर मेरे पास कोई है और मैं कहता हूं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो कौन लाएगा? यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो, अचानक से आपकी मम्मी कहती हैं कम हियर डियर, हु कम हियर? यू, वो आपको बोल रही हैं। तो इन सारे सेंटेंस में यू क्या है? छिपा रहता है। भले ही यू यहाँ पे नहीं लिखा हो, लेकिन इसमें यू उपस्थित है। अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने के लिए मिले तो आप इन सेंटेंस में अलग से लिखोगे कि यू क्या है? सब्जेक्ट है, और स्टैंड अप क्या है? तो स्टैंड अप हमारा प्रेडिकेट है। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया तुम्हारा प्रेडिकेट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। 3 हो गया। असर्टिव सेंटेंस क्या देगा? नोट्स में चेक करो। असर्टिव सेंटेंस क्या देगा? यस सेंस या फिर नो सेंस। केवल यस देगा तो क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव। ठीक। केवल नो देगा तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव। क्वेश्चन मार्क लगे होंगे किसी सेंटेंस में तो क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव। अच्छा, अगर यस और नो से आंसर मिलता है तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा? यस और नो क्वेश्चन। अगर किसी सेंटेंस से आंसर मिलता है तो कौन सा क्वेश्चन है? WH वर्ड क्वेश्चन। अगर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड सच टाइप ऑफ वर्ड्स को एक्सप्रेस करता है तो वो कौन सा होगा? इंपेरेटिव। इसमें हिडन क्या रहता है बाबू? तो यू रहता है। इसके लास्ट में क्या आएगा? तो फुल स्टॉप आएगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला टॉपिक है हमारा और इसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बाबू ऐसे सेंटेंस होते हैं जो विश और डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि जब आप इसका डेफिनेशन बनाओगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि द सेंटेंस which expresses क्या बाबू? तो विश और डिजायर। ऐसे सेंटेंस जो विश और डिजायर यानी कि इच्छा को व्यक्त करते हैं उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखो इस विश में 4 चीजें आ जाएंगी। क्या क्या आएंगी? तो पहला हो गया बाबू विश हो गया, चलो भाई इच्छा। दूसरा हो गया कौन सा? तो दूसरे को हम कहते हैं ब्लेस यानी कि आशीर्वाद हो गया। तीसरा कौन सा हो गया बाबू? ब्लेस है तो कर्ज भी है, श्राप हो गया। चौथा कौन सा है बाबू? तो प्रे यानी कि प्रार्थना हो गया। इन चारों वर्ड्स का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस में उनके विश को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब देखो जब आप अपने घर पे किसी का आशीर्वाद लेते हो, मम्मी पापा का, तो वो कहती हैं क्या? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। देखो बाबू यहाँ पे ये सेंटेंस मे से शुरू हो गया और क्या दे रहा है? ब्लेस दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक और बात, जब कभी कभी हम आशीर्वाद लेते हैं दादाजी से, दादाजी अक्सर कहते हैं जियो जियो, बहुत जियो, लंबे उम्र तक जियो, यानी कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ये भी कौन सेंटेंस हो गया बाबू? ये भी हो गया तुम्हारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कभी कभी कोई गुस्सा होता है, कहता है कि मर जाओ तो उसका सेंटेंस क्या हो गया? तो मे यू डाई, मे यू डाई। ये क्या हो गया बाबू? तो ये हो गया कर्ज यानी कि श्राप। ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, इन सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद, ये तो बात समझ में आ ही गया होगा कि इन सारे यानी कि तीनों के तीनों एग्जाम्पल में शुरुआती दौर में एक वर्ड का यूज हुआ है जिसका नाम है मे। यानी कि नोट में हम इस चीज़ को देखेंगे और क्या देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो जनरली मे से बाबू बेगिन होता है, शुरू होता है। कभी कभी क्या होता है कि मे को हाइड कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। जैसे कि सेंटेंस दे दिया गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या है? कि मे गॉड ब्लेस यू। यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या है? मे यू लिव लॉन्ग। और एक और बात कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड्स विथ SENTENC, सेंटेंस एंड्स विथ। अब बाबू आप देख सकते हो इसके लास्ट में क्या लगा है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है
वो जनरली मे से शुरू होगा और हमेशा इसके लास्ट में कौन से मार्क आएंगे बाबू, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएंगे। ये हो गया तुम्हारा चौथा नंबर का सेंटेंस जिसको कि ऑप्टेटिव के नाम से जानते हैं। अब एक बार रिवाइज करते हैं। असर्टिव कौन सेंस देगा, चेक करके बताओ, यस और नो सेंस। केवल यस देने वाला अफर्मेटिव, केवल नो देने वाला नेगेटिव, लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क लगाओ, सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। यस और नो क्वेश्चन का आंसर किससे मिलेगा, यस और नो से। WH वर्ड का किससे मिलेगा, किसी सेंटेंस से। इंपेरेटिव में क्या देखने को मिला, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेस्ट, etc। उसमें क्या छिपा रहता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जिसको कि यू के नाम से जानते हैं। दूसरा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरू किससे होगा, मे से। एक्सप्रेस किसको करता है, विश और डिजायर, जिसमें कि ब्लेस और कर्ज भी आते हैं। साथ ही साथ ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज करते हैं, लगाते हैं पंक्चुएशन मार्क्स में, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। इतनी बातें समझ में आई। अब लास्ट टॉपिक है हमारा और इसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आ जाओ बाबू, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस some sudden फीलिंग ऑफ माइंड, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कुछ मानसिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब याद रखना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अलग अलग प्रकार के इंटरजेक्शन वर्ड्स को भी यूज करते हैं। जैसे कि क्या, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा था, सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। अब मैंने बताया कि इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर एग्जांपल लिया और सपोज करो आप कोई मैच जीत जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा तेजी के साथ कहते हो, हुर्रा वी वॉन द मैच, वॉन द मैच। अब देखो यहाँ पे हुर्रा जो है वो सेंस ऑफ जॉय है, यानी कि सेंस ऑफ जॉय का मतलब एक खुशी के वर्ड है जो कि यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं इस बात को कि हम मैच जीत गए। और एक बात याद रखना कि इंटरजेक्शन के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हो और उसके बाद शुरू वाले होने वाले सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो। दूसरा देखो, अगर सेंस ऑफ सरप्राइज में मैंने दे दिया व्हाट ए नाइस सीन, SCENE सीन इट इज, यानी कितना अच्छा दृश्य है ये भी क्या है, सेंस ऑफ सरप्राइज है, यानी कि ये बहुत अच्छा दृश्य है। कितना अच्छा का मतलब कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो कितना अच्छा का मतलब बता रहा है कि ये जो दृश्य है वो बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत सुंदर है। अच्छा, अगली बार देखो, अभी मैंने यहाँ पे बताया क्या कि जो एक्सक्लेमेटरी MATURY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है बाबू वो कभी कभी क्या है कि फुल स्टॉप से भी एंड हो जाता है और कभी कभी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग लगाते हैं। दूसरी बात ये याद रखना कि जब आप इसमें इंटरजेक्शन का प्रयोग करोगे, जब आप इसमें इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हो तो इंटरजेक्शन के बाद तुरंत हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं और उसके बाद शुरू होने वाले सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होगा बाबू वो आप कैपिटल लगाओगे। क्या लगाओगे, कैपिटल लेटर लिखोगे। ठीक, फर्स्ट लेटर जो होगा क्या होगा, कैपिटल होगा। चलो, ये हो गई तुम्हारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें इंटरजेक्शन में कई सारे वर्ड जैसे कि ओ हो गया, हुर्रा हो गया, अल्लास हो गया, ब्रेवो यानी कि शाबाश हम कहते हैं वो हो गया। उसके बाद देखो आउच लड़कियां कहती हैं वो वर्ड्स हो गए। ये सारे वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन सेंटेंस, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए हम इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं बाबू। असर्टिव सेंटेंस यस और नो सेंस, केवल यस सेंस यानी अफर्मेटिव, केवल नो सेंस यानी नेगेटिव। क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटरोगेटिव, और यस और नो से आंसर मिल रहा है तो यस और नो क्वेश्चन, और कहीं सेंटेंस से आंसर मिल रहा है तो WH वर्ड क्वेश्चन। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड है, फुल स्टॉप लगा है तो इंपेरेटिव, विश और डिजायर, ब्लेस और प्रे के साथ है तो ऑप्टेटिव, सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड है तो वो हो गया एक्सक्लेमेटरी। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेट मिल जाएगा और इस क्वेश्चन सेट को आप लगाओगे।
और चेक करोगे कि क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने समझा है। और अगर आपको और किसी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक को जानना है, उसके बारे में पढ़ना है, तो मेंशन इन कमेंट बॉक्स। आई विल डू माई बेस्ट टू गेट यू अंडरस्टूड अबाउट इट। अब अगली बात यह है, इफ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट इंग्लिश ग्रामर और मोर अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, you can also mention in comment box. That's all for today. Thank you so much.